धीरूभाई अंबानी नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा नाम जिसने वो हासिल किया जो हर कोई नामुमकिन समझता था। शायद किसी ने वहाँ पहुँचने का सपना भी नहीं देखा था। अपनी ज़िंदगी के 69 सालों में उन्होंने अपने दम पर इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट एम्पायर खड़ा किया। सिर्फ एक ज़िंदगी में गांव की गलियों से निकलकर इसे हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है जिसमें एक इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच गया हो। ये कहानी है एक आदमी के साथ साथ इंडिया के आगे बढ़ने की, जिसने अपने साथ देश को और देश के लोगों को भी आगे बढ़ाया। कहानी शुरू होती है जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से, जहां पर 1932 में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के बचपन का नाम था धीरजलाल हीरालाल अंबानी। पिता एक सरकारी शिक्षक थे। ऐसे में जाहिर है परिवार की आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। परिवार बड़ा होने के कारण आए दिन परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण धीरूभाई अंबानी ने स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कुछ खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। अब यहाँ से धीरूभाई अंबानी 16-17 वर्ष की उम्र में यमन चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। धीरूभाई अंबानी को यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम मिल गया, जहां पर उन्हें 300 रुपये वेतन प्रति माह मिलता था। महज 2 वर्षों में धीरूभाई अंबानी की योग्यता और मेहनत देखकर पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया जाता है और अब उनका वेतन 1000 रुपये कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन छिड़ जाता है। ऐसे में धीरूभाई अंबानी को भारत लौटना पड़ता है। अब 1955 में धीरूभाई अंबानी खुद का कारोबार करने की सोचते हैं। भारत का ये वो दौर था जब रोटी, कपड़ा और मकान भारत के लोगों की मूलभूत आवश्यकता थी। धीरूभाई अंबानी ने रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में से एक पर बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई और वो था कपड़ा। ये वो समय था जब भारत में लोग खादी के बने हुए कपड़े पहनते थे। 1955 में धीरूभाई अंबानी ने पहली बार अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे का आयात और मसालों के निर्यात का काम शुरू कर दिया। इस धंधे में धीरूभाई अंबानी को काफ़ी सफलता मिली। इसके कुछ समय बाद धीरूभाई अंबानी ने 15,000 रुपये की लागत के साथ पहली बार रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। पहली बार रिलायंस की शुरुआत एक छोटे से कमरे में हुई थी, जिसमें एक टेबल और 3 कुर्सियाँ थी। 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने बिजनेस में अपने साझेदारी ख़त्म कर दी और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब धीरूभाई अंबानी यहाँ से कुछ बड़ा करने वाले थे। वर्ष 1966 में धीरूभाई अंबानी ने अहमदाबाद के नरोना में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ पर कपड़े बनाने के लिए पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल होता था और इस नए कपड़े का नाम रखा विमल ब्रांड। धीरूभाई अंबानी ने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया और यहीं से धीरूभाई अंबानी एक सफल बिजनेसमैन बन गए। वर्ष 1977 ये वो समय था जब भारत में पहली बार IPO आया और इसे लाने का श्रेय जाता है धीरूभाई अंबानी को, जिसमें पहली बार 58,000 लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे। आज रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। रिलायंस भारत की पहली कंपनी है जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में नाम दर्ज कराया और धीरूभाई अंबानी भारत का पहला इंसान है जो दुनिया का 138वां अमीर इंसान बना।